हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्रीत। हम कर रहे हैं पंजाब ट्रिपल एसपी जेई और एसएससी जेई और अदर स्टेट जेई एग्ज़ाम्स के लिए सीमेंट हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम कर रहे हैं बोगस कंपाउंड्स, उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक। सो आज करेंगे हम बोगस कंपाउंड्स। बोगस कंपाउंड्स के लिए आपने देखा होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियोस किए हैं उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट किए थे, जिसमें हमने कोई भी ये बात नहीं की कि उसके साथ सीमेंट के साथ वाटर का कोई भी लिंक हो। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बोगस कंपाउंड्स, इसमें क्या होगा, बोगस कंपाउंड्स में हम देखेंगे कि और सीमेंट में जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा। ठीक है, अब हम सीमेंट में जब वाटर को ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं बोगस कंपाउंड्स। ठीक है, सीमेंट के साथ वाटर को ऐड करना, सीमेंट प्लस वाटर, सीमेंट प्लस वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनेगा उसी को हम बोलते हैं बोगस कंपाउंड्स। ठीक है जी, आगे देखो इसी को। और हम कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स भी इस भाषा में हम देख सकते हैं। देखो, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंबाइन इन बर्निंग एंड फॉर्म सीमेंट क्लिंकर्स। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द बर्निंग प्रोसेस हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग, हार्डनिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, तो हमारे पास जो चार तरह के बोगस कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको हम सिलाइट बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं C3A के साथ। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, जिसका नाम है फेलाइट, और C4AF। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अलाइट, इसको बोलते हैं, और C3S इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट, और इसको हम बिलाइट बोलते हैं, C2S। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसको हम सिलाइट बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला जो है C3A है। और जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है, इसको फेलाइट बोलते हैं, C4AF है। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इसको हम अलाइट बोलते हैं और इसको C3S से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाई कैल्शियम सिलिकेट है, इसको हम बिलाइट बोलते हैं और C2S से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके फंक्शंस। बोगस कंपाउंड्स के फंक्शंस को हम देखेंगे। देखो, हमारे पास जैसे यहाँ पर आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, हाँ हमारे पास इसका जो फॉर्मूला, वैसे हम इसको लिखते हैं C3A, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 3CaOAl2O3। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बाय वेट कितनी परसेंटेज में ये प्रेजेंट होगा, 4 से 14% तक बाय वेट जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशनल ऑफ वाटर इन सीमेंट। देखो क्या होता है, जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करेंगे, जो सबसे पहले कंपाउंड बनेगा, जो सबसे पहले कंपाउंड बनकर रेडी होगा हमारे पास, उसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले यही रेडी होने वाला कंपाउंड है। ठीक है, ये करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पर एक टर्म आती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब है? हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब यही है, देखो जब हम हाइड्रेशन बोलते हैं, मतलब देखो जब हम यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रेशन, तो हाइड्रा का क्या मतलब है? हाइड्रा मीन्स क्या? हाइड्रो मतलब वाटर, है ना। हाइड्रो मतलब वाटर, और एशन का मतलब क्या होगा? रिएक्शन। मतलब जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, इसका मतलब यही है। तो जो रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास हीट मिल रही है, उसी को हम बोल देते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होगा, सबसे पहले यही जो कंपाउंड हैगा यही बनकर रेडी होगा, इसलिए यहाँ पर ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है जी, यहाँ मैंने इसी पर स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनिशियल सेटिंग के लिए कौन सा कंपाउंड जो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप मार्क करोगे वहाँ पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। हो सकता है वहाँ पर लिखा हो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, या फिर वहाँ पर लिखा आ सकता है C3A,
तो सेम ही बात है, ठीक है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हमने देखा था क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलाइट इसका नाम, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। इसका हमारा केमिकल जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, C4CaO Al2O3Fe2O, ठीक है। इसको हम C4Af से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे मतलब देखो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी थी, वो थी हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और सेकंड नंबर पर जिसकी ज़्यादा हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन आती है वो है हमारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। 10 से 18% पे वेट प्रेजेंट होगा जिस सीमेंट में। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट। जब हम सीमेंट में वाटर को ऐड करेंगे तो 24 आवर्स में ये फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इवोल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड इनिशियली, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इज कंपेरेटिवली मोर देन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। ओके, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट बट जनरेटेड लेस हीट। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, सेकेंड नंबर पर ये प्रोवाइड करेगा। इसका केमिकल फॉर्मूला ये है और इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इनिशियली करता है जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में क्या है, देखो इसको हम लिखते हैं C3S3CaOSiO2। अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमें। अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में देखो सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा था वो पहले वाला था। और यहाँ पर जो अर्ली स्ट्रेंथ हमें मिल रही है वो किस चीज़ से मिल रही है, वो हमें मिल रही है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से। जब भी हमारे पास सिलिकेट्स नाम आ जाएगा, इससे आप ख्याल रखना, जब भी हमारे पास सिलिकेट्स का नाम आ जाएगा तो हम वहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिलिकेट्स की बात हो रही है, वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली ही आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, जब हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आ गया, देखो और इसका हमारे पास वेट परसेंटेज वेट कितना है, 45 to 85% बाई वेट है। इट इज़ सपोर्टेड टू बी द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। C3S, इसको आप ये ख्याल रखेंगे कि बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल कौन है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एंड इज़ वेल बर्न्ड सीमेंट फॉर्म्ड विद इन अ वीक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट। इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर पूछा जाए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन इनिशियल स्टेजेस, 7 days स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पर हमारे पास आएगा C2S और इसका फॉर्मूला है 2CoSiO2। और यहाँ पर ये लेटर स्टेजेस के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है 15 to 35% बाई वेट। इट इज़ फॉर्म्ड वेरी स्लोली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट। जो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि लेटर स्टेजेस के लिए स्ट्रेंथ कौन सा कंपाउंड प्रोवाइड करेगा तो आप वहाँ पर मार्क करोगे डाई कैल्शियम सिलिकेट, एंड में रिक्वायर्ड अ ईयर ऑफ सो फार इट्स फॉर्मेशन। देखो इस लाइन को आपको मैं आगे बताती हूँ, कहते इट इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ठीक है। यहाँ पर केमिकल अटैक्स होने का जो चांसेस है यहाँ पर ये क्या करता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। इस चीज़ के लिए ही मैंने आपको रोका था कि यहाँ पर जो मैंने ऊपर की बात बोली, ये देखो अभी हमारे पास ये बोला यहाँ पर क्या हो रही है, अर्ली स्ट्रेंथ हो रही है, ठीक है। वो क्या हमें दे रहा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दे रहा है। और जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये दे रहा है हमें डाई कैल्शियम सिलिकेट। सो व्हाट इज़ द अर्ली स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ द प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ जो है हमारे पास, अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो हमें सबसे पहले मिल रही है, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब तो ये हो गया कि अर्ली स्ट्रेंथ हमें मिल रही है, जल्दी मिल रही है। जो हमें पता है कि मान लो हम क्यूब पर कोई टेस्ट करते हैं, जब भी हम टेस्ट करते हैं अपने कंक्रीट का या सीमेंट का क्यूब बनाकर करते हैं, तो जो क्यूब का जो टेस्ट हो रहा है वो हम देखते हैं 28 दिनों के लिए, 28 डेज़ के लिए, है ना।
तो जो भी हमारे दिनों से पहले या 28 दिनों तक हम जो देखते हैं वो हमारे पास आ जाएगी अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हमारे 28 डेज़ के बाद सालों तक चलती जाएगी, जो हम 20 डेज़ के बाद आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स या सो मैनी टाइम्स, अगर हम वो जो चेक करेंगे स्ट्रेंथ, जो भी आगे की स्ट्रेंथ आती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि 28 डेज़ के बाद वाली जितने मर्जी टाइम के लिए आगे सालों अवधि जो चलती है उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या बोल रहे हैं, लेटर स्टेजेस के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसका यही मतलब है। ठीक है, आगे देखो हमारे पास आता है नोट में क्या बता रखा है, कहते हैं इफ़ अर्ली स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड, अगर हमें अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, C3S की जो है वो उसको बढ़ा देंगे। C3S क्या था हमारे पास, ये वाला, इसलिए यहाँ पर बोला है अर्ली स्ट्रेंथ, है ना। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C3S इमरजेंसी रोड्स के लिए यहाँ यूज़ होगा तो हम C3S को बढ़ा देंगे। मान लो हमें इमरजेंसी रोड वर्क बनाना है तो हम क्या करेंगे, C3S को बढ़ा देंगे। अगर हमें प्रेफब्रिकेटेड अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम C3S को बढ़ा देंगे। मतलब जहाँ भी हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें स्ट्रेंथ मिल जाए तो हम वहाँ पर C3S को क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। अगर स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन लेटर स्टेजेस, अगर हमें चाहिए कि इतनी जल्दी हमें नहीं चाहिए और हमें थोड़ा टाइम चाहिए कि स्ट्रेंथ इसकी धीरे धीरे भी चलेगी तो चलेगा, इंक्रीज़ करेगी लेटर स्टेजेस के लिए, तो हम क्या करेंगे, C2S को इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे डैम कंडीशंस हो गया, बल्क कंडीशंस हो गया, उसके लिए। और जो हमारे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स हैं ये हमारा किस में आ जाएगा, एमरजेंसी कंडीशंस के लिए आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है जो कि इम्पोर्टेंट यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मैं बताऊँगी यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन आएगा। हमारे पास आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज़ नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जिसमें हम पीछे पीछे बात कर चुके हैं कि जो भी सीमेंट और वाटर की रिएक्शन हो रही है, सीमेंट और वाटर की आपस में जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग 7 डेज, जो हमारे पास देखो, अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट का देखें तो 7 डेज़ में हमारे पास 89 से 90 कैलोरी पर ग्राम मिल जाता है। अगर हम देखें 28 डेज़ के लिए तो हमारे पास 90 से 100 कैलोरी पर ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन हमारे पास बनेगा यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ है कहते वाटर जो है वो अबाउट 23% ऑफ बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, जो वाटर है वो हमारे पास 23% ऑफ बाय वेट ऑफ सीमेंट मिलेगा एंड इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द कॉम्प्लेक्स हाइड्रेशन। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन आएगा कि हम सीमेंट में वाटर जो है वो 23% ऑफ बाय वेट ऑफ सीमेंट करते हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे है हमारे पास अबाउट 15% ऑफ वाटर इज़ यूज्ड अप टू फिलिंग वॉइड्स द सीमेंट पार्टिकल्स, हैंस effectively 38% of weight of water by weight of cement is required to carry out the complete hydration। 23% हमें चाहिए कि हम वेट ऑफ सीमेंट उसकी हाइड्रेशन कंप्लीट कर सकें, और जो वॉइड्स फिलिंग के लिए हमारे पास 15% ऑफ वाटर जो है वो होना चाहिए, हैंस अफेक्टिवली 38% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, अगर बनना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना होता है, एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, एक होता है हमारे पास रेट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन में हमारे पास C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C4AF, उसके बाद C2S आता है। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन में हमारे पास C4AF, फिर C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S आता है। ठीक है, अभी आप कॉमन सेंस लगाओगे तो हमारे पास देखो, अगर सबसे पहले C3A हमारे पास आता है तो उसके बाद हम ऐसे याद करेंगे, सबसे पहले A आ गया,
ठीक है। उसके बाद एस आ गया, उसके बाद एफ आ गया, उसके बाद एस आ गया। जब हमारे पास रेट ऑफ हाइड्रेशन आएगा तो आप देखो इसको सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ले आएंगे, उसके बाद जो भी चल रहा है वो ऐसे ही आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। इससे आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। सो ये थे हमारे बोगस कंपाउंड्स और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। सो बाकी टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।